नमस्कार दोस्तों। मानसून सत्र की शुरुआत होते ही जगदीप धनखड़ जी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, जिसके बाद में भारत की सियासी सरजमी के ऊपर जो उसकी तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि बीते कल के दिन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने दे दिया है अपना इस्तीफ़ा। और कल थी दोस्तों तारीख आपके 21 जुलाई 2025 को इन्होंने अपने पद से अचानक से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से कोई इस्तीफ़ा था या इसके पीछे कोई सियासी चाल है, और बीजेपी आखिरकार क्या खेला करने वाली है, और क्या इस इस्तीफे का असली है राज। इस सियासी थ्रिलर की डिकोड करने का हम लोग प्रयास करेंगे आज के अपने इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले डालते दोस्तों नज़र हम लोग कुछ आंकड़ों की तरफ। 21 जुलाई कल की डेट थी। कल दिया इन्होंने अपना इस्तीफ़ा। किसको दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिख करके इन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई। इन्होंने ये वजह बताई कि मुझे स्वास्थ्य समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है, मतलब कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के ए के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। अब यहाँ पे जो धनखड़ जी का जो कार्यकाल था वो 10 अगस्त 2027 तक के था, मतलब कि लगभग हम कह सकते हैं अभी उनके 2 साल से ज़्यादा का समय बाकी था। और सेकंड फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमारे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले कौन थे? वीवी गिरी, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा था 1969 में। और जो सेकंड हमारे दोस्तों जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे बीडी जती। इन्होंने 1974 में अंतरिम राष्ट्रपति की भूमिका के बाद में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन धनखड़ ने अभी हाल ही में एक एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवाई थी और पिछले महीने उन्हें सीने में दर्द की शिकायत भी हुई थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो विपक्ष है, विपक्ष का ये कहना है कि ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से नहीं है, इसके पीछे कुछ असली माजरा है। क्योंकि बीते कल के दिन इनके इस्तीफे देने से पहले विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात होनी चाहिए मानसून सत्र के अंदर। और यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या हो गया? सोचिए, अगर किसी को रेजिग्नेशन देना तो उसकी प्री प्लानिंग पहले से चलती है, कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, या फैमिली से डिस्कशन करना है, डॉक्टर से डिस्कशन करना है, जो भी होता है तरह से। तो अचानक से अभी भी सत्र स्टार्ट हुआ, आपको तीसरे दिन कुल हुआ है, अचानक से आप अपना इस्तीफा सौंप रहे हो, या तो सत्र से पहले आप देते। तो बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्यास लगाया जा रहा है दोस्तों विपक्ष के द्वारा। और विपक्ष ने इस इस्तीफे को लेकर के सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। और कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने साफ साफ ये कहा है कि ये इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। क्योंकि मैं शाम 5 बजे तक धनखड़ जी के साथ था और 7:30 बजे मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। वो पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। और कांग्रेस का ये भी दावा है कि जयराम रमेश ने ये भी कहा है कि धनखड़ न्यायपालिका से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान करने वाले थे, अब जिसके चलते उनका इस्तीफा हुआ है। वहीं पर जो इमरान मसूद है, उनका ये सवाल है कि सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि धनखड़ को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और वहीं पर जो कुंवर अली दानिश है, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये इस्तीफा आरएसएस और बीजेपी के दबाव में आकर के हमारे उपराष्ट्रपति जी ने लिया है। क्या सच में आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल साधा है कुंवर अली दानिश ने वर्तमान की सरकार से। और आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में ये बीजेपी का कोई मास्टर प्लान है, या फिर विपक्ष बस सियासी हवा बना रहा है? सो गाइस, अब हम जानते हैं कि बीजेपी का दृष्टिकोण क्या है। कांग्रेस के नेताओं ने क्या बोला वो अभी हमने जाना, लेकिन बीजेपी का खुद का अपना कुछ पक्ष होगा। सो गाइस, बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि सरकार को धनखड़ के इस्तीफे का अंदाजा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी हेल्थ काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी। और सोमवार को संसद में टॉप मंत्रियों की लगातार मीटिंग और पीएम की एक खास बैठक ने सियासी गलियारे में चर्चा छेड़ दी। कुछ खास होने वाला है। क्या बीजेपी कोई बड़ा बिल लाने की तैयारी में है, जिसके लिए धनखड़ का इस्तीफा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी बन गया था? क्या किसी दबाव में आकर के उनसे ये इस्तीफा लिया गया है? सो गाइस, बीजेपी क्या खेल करने वाली है वो चलेगा पता हमको आने वाले समय में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के अंदर होना जरूरी है। और तब तक हमारे राज्यसभा के उपसभापति होंगे हरिवंश नारायण सिंह। ये हमारे कार्यवाहक सभापति होंगे। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के 543 मेंबर और राज्यसभा के 245 मेंबर, जिसमें 12
मनोनीत शामिल होते हैं, इनके सांसद करते हैं इसका चुनाव। अब इनमें एनडीए का बहुमत यानी कि अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी या फिर सहयोगी दल का हो सकता है। सो गाइस, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पढ़ लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिरकार किस प्रकार से होता है। मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। और दोस्तों, धनखड़ का ये जो कार्यकाल है ना, ये काफ़ी विवादों से भरा हुआ था। आपको याद होगा कि विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया था कि जो वर्तमान की सरकार है उनका ये फेवर बहुत ज़्यादा करते हैं, विपक्ष की कोई सुनवाई ये करते नहीं है, बार बार अपने सत्र को स्थगित कर देते हैं। खास तौर पे आपको याद होगा कि जॉर्ज सोरोस मामले में दिसंबर 2024 की बात है, इस मामले में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अलग बात है कि बहुमत ना होने की वजह से यहाँ पे विपक्ष नाकाम हो गया, फेल हो गया और धनखड़ जी को उनके पद से नहीं हटा पाया। क्या सच में बीजेपी ने धनखड़ को हटा करके नया चेहरा लाने की अब ठान लिया है? थिंक अबाउट इट। और कुंवर अली दानिश के दावे के मुताबिक क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे को उपराष्ट्रपति बना करके 2027 के चुनावों की जमीन तैयार कर रही है, या फिर कोई और सियासी दाव खेला जा रहा है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, मंथन जरूर करिएगा। और इस सियासी ड्रामे का सच क्या है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट करिएगा। रियल में ये इस्तीफा हेल्थ की वजह से दिया गया है या फिर बीजेपी ने उन्हें कोई प्रेशर बनाया उनके ऊपर कि आप रिजाइन दो? क्या योगी आदित्यनाथ अगले उपराष्ट्रपति होंगे या बीजेपी कोई सरप्राइज कैंडिडेट हमारे सामने ला करके खड़ा कर देगा? क्या ये इस्तीफे किसी बड़े बिल या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा हैं? ये इस्तीफा एक सियासत का हिस्सा है या सिर्फ एक सेहत का मसला? आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के इतना है और मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद। बट अपनी राय आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। धन्यवाद।